हुआ ये, ना जाने कैसे अचानक मेरे हाथ से कमंडल गिर गया, किंतु भविष्य निधियों को तो मैंने शीघ्र ही समेट लिया था। ब्रह्मदेव, आप निश्चित हैं कि आपने समस्त भविष्य निधियों को समेटा था? हाँ नारायण, मैं आश्वस्त हूं। ब्रह्मदेव, एक बार पुनः अपने कमंडल को देख लें। हो सकता है उनमें से कोई एक निधि बाहर रह गई हो। आप कहते हैं तो मैं पुनः देख लेता हूं। नारायण, सभी तो हैं। द्वापर, सतयुग, कलयुग, नास्तिकता, आस्तिकता, पाप, पुण्य, जड़, सम्मोहिनी, सभी तो हैं। ब्रह्मदेव, सम्मोहिनी है? हाँ, वो भी है। सत्य कहूं तो मुझे तो ऐसा लगा था कि आपने मेरे लिए केवल कमलासन से गिरने तक ही लीला रची होगी, किंतु आप तो मुझे अत्यधिक विचलित दिख रहे हैं। कोई गंभीर समस्या है क्या? हाँ ब्रह्मदेव, समस्या तो यह है कि मेरी लीला का प्रथम चरण आपके कमंडल का गिरना था और द्वितीय चरण में जड़ सम्मोहिनी का आपके लोक से निकलकर समस्त ब्रह्मांड में फैलना था, जिसके प्रभाव से आपको यह आभास होता कि समस्त जग में आपकी जय जयकार हो रही है। और जड़ सम्मोहिनी की विशेषता यह है कि इसके पाश को केवल महादेव ही काट सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि महादेव समाधि से जब जागेंगे तब इस लीला की रचना करूंगा। और तभी मुझे हनुमान का ध्यान आया ब्रह्मदेव, और मैंने लीला रची थी। तो आपकी लीला में मैं संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में उपहास का पात्र बनने वाला था? नहीं ब्रह्मदेव, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है नारायण? बात तो है दाता के याचक बनने की। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ब्रह्मदेव, यदि सम्मोहिनी आपके कमंडल में है तो आपके कमंडल से गुम क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। फिर भी आपकी शंका का समाधान के लिए मैं पुनः देख लेता हूं। क्या हुआ ब्रह्मदेव? आप इस प्रकार विस्फारित नेत्रों से क्यों देखने लगे? अनर्थ, घोर अनर्थ। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। क्या हुआ इंद्रदेव? आप इतने व्याकुल और चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण है आपकी चिंता का? क्या बताऊं देवर्षि, सृष्टि में बहुत भारी भूचाल आया है। क्या हुआ? देवर्षि, अंतरिक्ष में 2 आकाश गंगाएं विलुप्त हो गई हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि नई लीला रची जा रही है। मुझे पता लगाना होगा। इंद्रदेव, किस दिशा की आकाश गंगाएं आलोपित हुई हैं?
ब्रह्मांड के सबसे पूर्वी छोर की आकाश गंगाएं विलुप्त हुई हैं देवर्षि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। किंतु ये कैसे हो सकता है ब्रह्मदेव? ये तो गणना में था ही नहीं। ब्रह्मलोक में गणना का माध्यम भिन्न होता है प्रभु। हमारे लोक में गणना ब्रह्म दिवस के अनुसार होती है और आपके लोक की गणना। मैं समझ गया ब्रह्मदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मैं अपनी इस भूल के लिए लज्जित भी हूं और क्षमा प्रार्थी भी। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है प्रभु। अभी की स्थिति में आवश्यकता यह सोचने की है कि क्या किया जाए। उलझ गया हूं ब्रह्मदेव। मेरे मन में एक विचार है। क्या ब्रह्मदेव? क्यों ना महादेव को समाधि से जगाया जाए? नहीं ब्रह्मदेव, ये संकट है, विनाश का संकट। विनाश तो दोनों ही स्थितियों में, जगाने की स्थिति में बचने की संभावना तो है, क्योंकि महादेव उनके भ्राता हैं। नहीं ब्रह्मदेव, अभी थोड़ा रुक जाइए। ब्रह्मदेव, कालांत को रोकने के लिए महादेव का अपना तीसरा नेत्र खोलना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं होगा। किंतु क्या उनके बिना समाधि से जागे इस समस्या का निवारण होगा? मुझे नहीं लगता प्रभु। नारायण नारायण। क्या है यहां? इतना अंधकार क्यों है?